नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिस इज मी सोनप्रिया। मैं आपकी हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे। आप रोज मेरे साथ आने वाले मंडे से टेक्स्ट बुक के इसी चैनल पे लाइव जुड़ सकते हैं 8:15 टू 9:15 PM, शाम को 8:15 से 9:15 बजे। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक ये टेलीग्राम चैनल सर्च करके, या फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या सर्च कर लीजिएगा नाम हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आपको एग्जाम रिलेटेड सारे अपडेट्स, क्लासेस की पीडीएफ, क्लासेस की टाइमिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी अनाउंसमेंट है, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर देयर। आपका आज का जो सेशन है ये अपने 50 डेज मेंस आंसर राइटिंग का हिस्सा है। आपका जो क्वेश्चन है वो है, मुगल आर्किटेक्चर represents a unique blend of Persian and Hindu style of architecture. Illustrate. मुगल जो वास्तुकला है उसके अंदर आपको पर्शियन वास्तुकला और हिंदू वास्तुकला दोनों का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन आपका 150 वर्ड्स में आपको लिखना है, 10 मार्क्स है। आपके पास में नेक्स्ट 10 मिनट्स हैं, तो फटाफट से क्वेश्चन को लिखना शुरू कीजिए। एंड आफ्टर 10 मिनट्स मैं वापस आपके सामने हाजिर होंगी और हम डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, यूपीएससी आपसे इस क्वेश्चन में क्या डिमांड करती है। ऑल द बेस्ट। आपका टाइम शुरू हो गया है। आफ्टर 10 मिनट्स आई विल बी हियर।
सो आई होप यू आर डन राइटिंग योर आंसर। डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसके अंदर आपको मुगल आर्किटेक्चर जो है वो आपका की टर्म है, राइट। मुगल आर्किटेक्चर जो है वो आपका यहाँ पे की टर्म है, तो ये एक है। सो हम अपने इंट्रोडक्शन के अंदर मुगल आर्किटेक्चर से शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ क्या कहा गया है कि इट इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ पर्शियन एंड हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सो हमें अपनी मेन बॉडी के अंदर इस पर बहुत एम्फेसाइज करना है कि किस तरीके से जो मुगल वास्तुकला है वो पर्शियन आर्किटेक्चर और हिंदू आर्किटेक्चर जो है उसका एक बहुत ही सुंदर सा मिश्रण है, एक बहुत अच्छा ब्लेंड है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरली इलस्ट्रेट लिखा है, यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। आपको उदाहरण देने होंगे, देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि मुगल्स जो हैं किस तरीके से उन्होंने 16-17 सेंचुरी के अंदर इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो मॉडर्न डे है उनके बहुत बड़े एरिया के ऊपर रूल किया। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा जो मुगल्स हैं उनके बारे में ब्रीफली बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि ये किस रीजन में है ना, किस टाइम पीरियड के दौरान रूल कर रहे थे। सो मोस्टली आपके 16th 17th सेंचुरी एडी में विच रीजन, आपका मॉडर्न डे इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इसके ऊपर इनका रूल था। फिर आप यहाँ पे लिखिए कि मुगल्स जो हैं दे वर पैट्रॉन्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कि भाई इन्होंने ना आर्ट को, लिटरेचर को और आर्किटेक्चर को बहुत प्रमोट किया। फिर आप यहाँ पे ही मेंशन कर सकते हैं कि देयर आर्किटेक्चर हैड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द लोकल स्टाइल। देयर आर्किटेक्चर वॉज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोकल आर्किटेक्चर। तो हमने जो है आगे यहाँ बता दिया कि भाई उसके ऊपर बहुत अच्छा लोकल जो हिंदू आर्किटेक्चर उसका इन्फ्लुएंस था। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू और लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल, ठीक है। सो आपके इंट्रोडक्शन दिस इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आपका 150 वर्ड्स का है एंड इंट्रोडक्शन में 30 से 40 वर्ड्स से ज़्यादा तो किसी भी कंडीशन में हमको नहीं लिखना है, 30 वर्ड्स भी काफ़ी होता है। तो दिस यू हैव रिटन, यू हैव प्रोवाइडेड व्हाट, हमने मुगल्स के बारे में ब्रीफ बताया, किस एरिया में, किस टाइम पे, और फिर हमने बताया कि भाई वो आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर को प्रमोट कर रहे थे। उनका जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा लोकल इन्फ्लुएंस, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था, ठीक है। क्वेश्चन, अब हम जाएंगे अपने कंटेंट की तरफ और यहाँ पे हम बताएंगे कि मुगल आर्किटेक्चर किस तरीके से एक बहुत सुंदर ब्लेंड है। तो आप यहाँ पे एक हेडिंग दे सकते हैं, मुगल आर्किटेक्चर अ यूनिक ब्लेंड ऑफ इस्लामिक एंड हिंदू ट्रेडिशन। ठीक है, और इसके आसपास में आप एक बॉक्स बना दो, एग्जामिनर को पता चल जाएगा बच्चा जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को एड्रेस कर रहे हैं। पहले आप यहाँ पे लिखिए पर्शियन फीचर्स इन मुगल आर्किटेक्चर। मुगल वास्तुकला में आपको कौन कौन से फारसी विशेषताएं या पर्शियन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। पर्शियन फीचर्स आप जानते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसमें जो टाइप ऑफ बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जैसे कि आपकी मॉस्क है, टूम्स हैं एंड कुछ पैलेसेस वगैरह भी बनाए गए, ठीक है, टाइप ऑफ बिल्डिंग। फिर आप यहाँ पे लिखिए टाइप ऑफ बिल्डिंग के अलावा कि यहाँ पे डोम्स का है ना एंड आपकी मिनारेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है।
फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे डेकोरेशन के लिए ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिजाइन्स का इस्तेमाल हुआ है। फिर आप यहां लिख सकते हैं किस तरीके से यहां पे पिट्रा ड्यूरा एरेबेसिक जो स्टाइल्स हैं, पिट्रा ड्यूरा जिसमें कीमती पत्थरों से डिजाइन बनाई जाती है ना, डिजाइन बना के कीमती पत्थर उसके अंदर जड़े जाते हैं, इनले विद वेरी प्रेशियस स्टोन्स, एंड एरेबेसिक स्टाइल जो है उसका इस्तेमाल। और आप यहां पे लिख सकते हैं चार बाग स्टाइल, चार बाग स्टाइल, जहां पे क्या होता है पूरा बिल्डिंग बीचों बीच होती है और इसको ऐसे चार गार्डन से, ये एक गार्डन है, एक गार्डन, एक गार्डन, एक गार्डन, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर। सो आप ये कुछ लिख सकते हो कि भाई ये पर्शियन फीचर्स हैं जो हमें मुगल आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आप अपनी सेकंड जो सब हेडिंग है वो आप यहाँ डाल सकते हो, हिंदू इन्फ्लुएंस ऑन मुगल आर्किटेक्चर। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मुगल पीरियड इंडिया में बाबर एंड हुमायूं के साथ में शुरू होता है, बट बाबर और हुमायूं के पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। ठीक है, सो प्रॉपर वे में मुगल आर्किटेक्चर इंडिया के अंदर शुरू होता है अकबर के पीरियड से, और ये जहांगीर के पीरियड में और ज़्यादा बढ़ता है, एंड शाहजहां के पीरियड में ये अपने जेनिथ पे पहुंच जाता है, टॉप पे पहुंच जाता है। और फिर आप लिखिए कि किस तरीके से अकबर जो है वो रिलीजियसली टॉलरेंट थे, और साथ ही साथ में मुगल्स ने जो बिल्डिंग्स बनाई इसमें लोकल मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, लोकल जो आर्टिस्ट हैं, एक मिनट, लोकल जो आर्टिस्ट हैं या आर्किटेक्ट आप लिख सकते हैं, उनको इस्तेमाल किया गया, और इसी से यहाँ पे एक हिंदू इन्फ्लुएंस जो है बिल्डिंग्स के अंदर वो आ गया। फिर आप कुछ एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कीजिए, है ना। एग्जाम्पल्स में जैसे कि मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाती हूँ, ये आपका रेड फोर्ट है ना। रेड फोर्ट के अंदर ये देखिए आप कियोस्क या छत्रीस का इस्तेमाल है, एंड आपने पढ़ा होगा ये छत्रीस जो है ये राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंट फीचर थी, छत्रीस। ऐसे ही बिल्डिंग को बनाने के लिए यहाँ पे सैंडस्टोन का यूज किया गया है, रेड सैंडस्टोन का, और आपको इस तरीके की बिल्डिंग जो है वो हमारे ग्वालियर फोर्ट वगैरह में मिलेगी, जहाँ पे कियोस्क का इस्तेमाल है, सैंडस्टोन का इस्तेमाल है, ग्वालियर फोर्ट जो है। तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर, जब आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, कियोस्क एंड कियोस्क या छत्रीज, सैंडस्टोन एज अ बिल्डिंग मटेरियल, है ना, सैंडस्टोन का, रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल। और ये कहां से सीखा है इन्होंने, ये इन्होंने सीखा है हमारे ग्वालियर फोर्ट वगैरह से, या जो बाकी बिल्डिंग्स है जिनके अंदर कियोस्क और छत्रीज वगैरह का इस्तेमाल हुआ है, ग्वालियर फोर्ट। ऐसे ही अगर हम हुमायूं के टॉम्ब को देखें सेकंड फोटो के अंदर, तो आप देखिए हुमायूं का जिस तरीके का बड़ा सा डोम यूज हुआ है, एंड ये जो आप फिलियल या कलश देख रहे हैं यहां पे, ये हिंदू टेम्पल्स का इन्फ्लुएंस है, हिंदू टेम्पल्स का। सो खजुराहो के अंदर जो टेम्पल्स हैं वहां में आपको शिखर जो है वो डोम शेप का शिखर मिलेगा, और साथ ही साथ में आपको कलश मिलेगा। तो आप सेकंड फीचर ये लिख सकते हैं यहां पे कि बिग जो डोम्स हैं, और साथ ही साथ में क्या, फिलियल एंड कलश, ये जो आप यहां पे देख रहे हो ये हिंदू स्टाइल का इन्फ्लुएंस है, जैसे कि खजुराहो के जो मंदिर हैं, एक मिनट, खजुराहो के
जो टेम्पल्स हैं वहां पे हमको ये देखने को मिलता है। आपको बता दें ये कियोस्क और छतरी राजपूताना स्टाइल से हैं। हमारे यहाँ जैसे सैंडस्टोन का स्टोन्स का यूज होता था बिल्डिंग के लिए, आपके अगर पर्शियन स्टाइल में हम ओरिजिनली देखें तो वहां पे लाइम एंड मोर्टार का इस्तेमाल होता है। ये स्ट्रेंथ वाला फीचर दिल्ली सल्तनत और मुगल्स ने हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से या इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से सीखा था। बिग डोम्स, डोम होते थे वहां पे भी पर्शिया में, पर वो फ्लैटेंड डोम होते थे। यहाँ पे आपको नए डोम्स, कलश तो हिंदू फीचर है ही है। ऐसे ही अगर हम थर्ड एग्जाम्पल एक और देखें तो हमारे यहाँ पे जो राजपूत पैलेसेस हैं इनके अंदर झरोखास या जो हैंगिंग बालकनीज हैं, ओवर हैंगिंग बालकनीज जो हैं उसका इस्तेमाल होता है। पिलर्स का इस्तेमाल होता है, डेकोरेटेड पिलर्स का, है ना, कॉलम ऑफ पिलर्स, बहुत सारे पिलर्स एंड डेकोरेटेड ऑल्सो, डेकोरेटेड पिलर्स। आप अगर सोलंकी डायनेस्टी या चालुक्यन डायनेस्टी की बात करें, आपकी जो रानी की वाव है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है गुजरात के अंदर, राइट, वहां पे आपको बहुत ज्यादा डेकोरेटेड पिलर्स मिलेंगे, बहुत सुंदर नक्काशी और कार्विंग वाले। और साथ ही साथ में आपको जो राजपूत हैं उनके यहाँ पे जो पैलेसेस होते थे उसमें कॉलम ऑफ पिलर्स मिलेंगे। ऐसे ही अकबर के द्वारा अपनी जो राजपूत प्रिंसेस हैं उनके लिए जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी आगरा के रेड फोर्ट में, या फिर जोधाबाई का जो पैलेस है, जोधाबाई का जो पैलेस है उसमें भी आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। सो आप बता सकते हैं कि यस, मुगल्स जो हैं उन्होंने एक लार्ज स्केल पे जो हिंदू ट्रेडिशन था आर्किटेक्चर का उसको अडॉप्ट किया था, उसको अडॉप्ट किया था। ये लिखने के बाद में आपको एक सुंदर सा कंक्लूजन लिखना है और आप इस कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि सो फ्रॉम द अबोव इट कैन बी सेड दैट मुगल्स adopted the best of the Hindu traditional style and mixed it with the Persian style, developing a new Indo-Islamic style, Indo-Islamic style of architecture, which represents our syncretic culture. सिंक्रेटिक कल्चर। तो इस तरीके से आप सिंपल सा लिख करके 20-30 वर्ड्स में अपने कंक्लूजन को खत्म कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको हेल्प होगी कि आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, एग्जाम्पल्स लिखने कितना इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो यहाँ पे चारबाग स्टाइल है, डोम है ना, फीलियल है, इनकी फोटोज बना सकते हैं, यू विल गेट बेटर मार्क्स। बच्चों यहाँ पे आप सुपर कोचिंग के कोर्स के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स के लिए एनरोल करते हैं तो 1 साल में हम आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवा देते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। कोर्स को ज्वाइन करने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस जो हम लोग भी लेते हैं उसके अलावा श्री राम IAS, लुकमन IAS, SS पांडे सर का जो दीक्षांत IAS है, इनके कोर्सेज भी आपको मिलेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। आपकी जो फीस है वो 29,999 है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं सोनप्रिया, SONPRIYA, ये पूरे साल की फीस है आपकी। आप इसको EMI में भी भर सकते हैं एंड इसमें आपका ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। थैंक यू सो मच।